-25 डिग्री के बीच तेज चलती बर्फीली हवाएं और 6,476 मीटर की ऊंचाई पर जब इंदौर की अनी वर्मा ने तिरंगा लहराया तो उन्होंने इंदौर के साथ ही देश का मान गौरवान्वित किया। नेपाल के मेरा पीक पर अनी वर्मा रूसी दल के साथ जाने वाली एकमात्र भारतीय और महिला पर्वतारोही थी। अनी के लिए यह ट्रैकिंग रोमांचकारी थी। तेज बर्फीली हवाओं के बीच एक भारतीय और 7 रूसी पर्वतारोहियों का दल 3 अक्टूबर को नेपाल के मेरा पीक के लिए रवाना हुआ था। इस दल में एकमात्र महिला पर्वतारोही थी इंदौर की अनी वर्मा। खराब मौसम और विपरीत परिस्थितियों के बाद भी इस दल ने सफलतापूर्वक अपना अभियान पूरा किया। योगा टीचर अनी ने न सिर्फ इस ऊंचाई पर भारत के योग का प्रदर्शन किया बल्कि मेरा पीक पर भारतीय ध्वज तिरंगा भी फहराया। अनी वर्मा के लिए यह ट्रैकिंग रोमांचकारी तो था, साथ ही उन्हें सीखने को काफी कुछ मिला। उनके अनुसार रूसी पर्वतारोही काफी अनुभवी है और उनके साथ कदमताल करना बड़ी चुनौती था। कम संसाधन और विपरीत परिस्थिति में खुद को कैसे प्रूव किया जाए, यह सीखने को मिला। 2 बातें। पहला तो ये कि हमारा शरीर एक मंदिर है, इसका हम जितना ख्याल रखेंगे ये हमारा उतना ही साथ देगा। दूसरा, हमने ये देखा कि हम जब 15 दिन का सामान एक छोटे से बैग में लेके ऊपर चले गए, जहाँ कहीं बिजली थी कहीं नहीं थी, जो खाने को मिलता था वो खा लेते थे, कुछ कंप्लेंट्स नहीं करते थे। तो इधर जब हम शहर में सारे आशो आरामों में रहते हैं तो क्यों छोटी छोटी सी चीजें कई बार गुस्सा दिलाती हैं या कंप्लेंट्स लाती हैं दिमाग में। ये पॉजिटिविटी सीखने को मिली कि हो सकता है कि शहर की भी चीजें अब उतनी बुरी ना लगें। ट्रैकिंग के दौरान 5,800 मीटर की ऊंचाई पर एक अन्य दल के मलेशियाई पर्वतारोही की मौत हो गई थी। ऐसे में कई पर्वतारोही मनोवैज्ञानिक तरीके से टूट चुके थे, लेकिन अनी और उनके दल ने अपना अभियान पूरा किया। अनी के अनुसार मेरा पीक से माउंट एवरेस्ट, चो ओयू ल्होत्से और भारत के कंचनजंगा का मनमोहक दृश्य नजर आता है, जो ट्रैकिंग की पूरी थकान को उतार देता है। हर 1-2 कदम के बाद सांस फूलती है, ये एक कठिनाई थी। इसके अलावा -25 डिग्री सेल्सियस में रात के 2 बजे समिट अटेम्प्ट के लिए निकलना भी काफी चैलेंजिंग था। हमारे हाथ बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते थे। एक तो ये, इसके अलावा हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है 3000 मीटर के ऊपर, और हम लोग थे करीब 6300-400 मीटर के ऊपर। ऐसे में जब हमने एक डेड बॉडी मलेशियन क्लाइंबर जो सिर्फ 33 इयर्स का था, उसकी बॉडी को एयरलिफ्ट होते देखा तो काफ़ी बुरा लगा। ये सब चैलेंजेस तो होते ही हैं माउंटेनियरिंग में। अनी और उनका दल 16 अक्टूबर को काठमांडू होते हुए भारत लौटा। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज़, इंदौर।